मेरी माँ की इच्छा। मनुष्य चाहे जितनी सफलता प्राप्त कर ले, चाहे कितनी उसकी इच्छाएं पूरी हो जाए, लेकिन जीवन के अंत में सदा लगता है कि कोई ना कोई छोटी इच्छा रह गई है। जब मनुष्य अंतिम में सांसें गिनता होता है, तब यह इच्छा पूरी करने की शक्ति चूक गई होती है। कोई पूछ ही ले तो दो एक शब्द मुंह से निकल जाते हैं, और इच्छा यदि शब्दों में आ जाए तो वह पूरी होने की कामना रहती है। मेरी माँ का नाम मैना था। हम सभी उसे बा कहते थे। मेरी माँ को की 97 वर्ष की अवस्था में दिल का दौरा पड़ा तो लगा कि अब वह कुछ ही दिनों की मेहमान है, लेकिन तुरंत इलाज से वह बच तो गई, परंतु उसकी हालत देखकर मुझे लगा कि बा अब 4-6 माह से अधिक नहीं निकाल सकेगी। एक दिन की बात है, करते करते ध्यान में आया कि माँ की अंतिम इच्छा पूछ लेनी चाहिए, क्योंकि माँ जब 40 वर्ष की थी तभी हमारे पिता का देहांत हो गया था, और बाद में पूरी परिवार की जिम्मेदारी बा ने ही संभाली थी। हम 3 भाई और एक बहन थे। बड़े भाई 17 साल के और मैं 2 बरस का था। उस जमाने में थोड़ी सी आमदनी में गुजारा करना और समाज में भी सम्मान से जीना एक अनपढ़ सी स्त्री के लिए बहुत मुश्किल था, लेकिन माँ सारी मुसीबतों का सामना करने में सफल रही। सभी बच्चों की परवरिश की, व्यवसाय में लगाया, बहन का विवाह कराया। इसमें कोई 97 वर्ष का समय निकल गया। परिवार में पुत्र पौत्र, दोहती, भांजे और भांजियों के आगमन से परिवार विस्तृत हो गया। इस संघर्ष में जीवन में माँ ने शायद ही अपनी इच्छा किसी को बताई हो। शायद उसने अपनी इच्छा मन में ही दबा कर रखी हो, क्योंकि परिवार में सब की सारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। किसी न किसी की इच्छा रह ही जाती है, तो बा अपनी इच्छा क्यों जाहिर करेगी। इसलिए मैंने माँ से पूछा कि क्या आपकी कोई इच्छा रह गई है। माँ ने कहा, कोई इच्छा बाकी नहीं रही, लेकिन मुझे यह अवश्य लगता था कि बा की ज़रूर कोई इच्छा रह गई है। इसलिए जब भी मैं बा से मिलने बड़े भाई के घर जाता, वह अवश्य कहता कि आप अपनी इच्छा क्यों नहीं बताती। क्या आपको लगता है कि हम आपकी इच्छा पूरी नहीं करेंगे। फिर भी माँ हमेशा मौन ही रहती। एक दिन मैंने माँ से पूछ ही लिया कि बा, अपनी इच्छा के बारे में कुछ सोचा कि नहीं। बा ने कहा, तू बार बार पूछ ही रहा है तो सुन, मुझे भागवत कथा सुननी है। मैंने तुरंत कहा, ठीक है, हम मलाड में कथा का आयोजन करते हैं। माँ ने जवाब दिया, नहीं, मुझे तो कथा अपने गांव वीजापुर में अपने सारे रिश्तेदारों के साथ सुननी है। तब यह बात बड़े भाई के सामने हो रही थी। हमने सोचा कि हम 3 भाई, भतीजे, बहन सब मिलकर इसका आयोजन करें। तय हुआ कि वीजापुर जाकर कथा का आयोजन किया जाए। हम आए सब तब से बहुत अरसा बीत चुका था। वहाँ के बहुत कम लोगों से संपर्क रह पाया था, फिर भी आयोजन तो करवाना ही था। सभी भाइयों ने अपनी अपनी जिम्मेदारी बांट ली। एक ने पंडाल की, दूसरे ने प्रिंटिंग की, तीसरे ने भोजन आदि की जिम्मेदारी ली। 12 से 18 सितंबर 2003 भाद्रपद मास के पितृपक्ष में शास्त्री जी के दर्शन के व्यासपीठ के कथा का आयोजन निश्चित हुआ। लेकिन कथा का समय जैसे जैसे करीब आने लगा, माँ का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा। कथा की अगली अमावस्या के दिन उनकी तबीयत एकदम बिगड़ गई। रक्तदाब कम हो गया और नाड़ी की धड़कन कम हो गई, और बड़ी बहन और मेरी पत्नी को निकट के अस्पताल में ले गई। डॉक्टर ने कहा, अब बचना मुश्किल है, लेकिन समय पर चिकित्सा शुरू होने से माँ को होश आ गया। वह बोली, मैं तो स्वर्ग में गई थी, लेकिन देवी माँ ने मुझे वापस भेज दिया, यह कहकर कि तेरे बच्चे कथा करवा रहे हैं, उसे सुनने के बाद ही आना। मुझे जाने देना, मुझे क्योंकि जिंदा रखने की कोशिश कर रहे हो। मैंने कहा, कथा सुने बिना स्वर्ग में नहीं जाना है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं बा कथा सुने बगैर न चली जाए, उनकी अंतिम इच्छा अधूरी रह जाए। हम सभी भाई बहन इकट्ठा हुए और तय किया कि चाहे जो हो जाए, कथा तो करनी ही है। हमने भगवान से प्रार्थना की कि माँ को ऐसा अवसर मिले और उसके बाद ही वह जाए।
हर पल हर दिन युग जैसा लगता था। कब कथा आरंभ हो जाए और माँ कब उसे सुने, यह चिंता लगी रहती थी। हम तय कार्यक्रम के अनुसार बीजापुर पहुँचे। सारा इंतजाम हो चुका था। कथा प्रारंभ हुई। गुजरात की शिक्षा मंत्री श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने उद्घाटन किया। रोज़ करीब 1000 लोग कथा सुनने आते थे। लोगों को खुशी के साथ विस्मय हो रहा था कि बेटों ने माँ के लिए कथा का आयोजन किया है। गुजरात के अनेक मंत्रियों ने उपस्थित रहकर हमारी खुशी में वृद्धि की। कथा पूर्ण होने के 2 दिन पूर्व ही माँ की अचानक तबीयत बिगड़ी और परंतु ईश्वर की कृपा से उनके स्वास्थ्य में सुधार हो गया। 17 सितंबर को माँ तो माँ होती है विषय पर ही अश्विनी जोशी का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष श्री मंगलाबाई पटेल पूर्ण आहुति के लिए आए थे। करीब सारे रिश्तेदार मित्र माँ को कथा के बीच मिलकर गए। माँ ने सबसे कुशल मंगल के समाचार पूछे। श्री मंगल भाई पटेल ने कहा, यदि आपने कथा 2 साल के बाद की होती तो माँ उस आशा के साथ और 2 साल जिंदा रहती, लेकिन ऐसा न हुआ होता तो मेरे दिल में जीवन भर के लिए खटका रहता कि मैं अपनी माँ की अंतिम इच्छा पूरी न कर सका। उनकी मृत्यु के बाद करता तो माँ की आत्मा को शांति न मिलती। आखिर में कथा पूरी हुई और हम सब दूसरे दिन मुंबई लौट आए। बोरीवली पहुँचने पर माँ ने कहा कि तेरे घर तो बहुत बरस रह चुकी हूँ, अब मुझे कुछ दिन बड़े भाई के घर जाने दो। मैंने कहा कि मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। 20 सितंबर 2003 के दिन हम मुंबई पहुँचे। माँ को मिलने में रात को कंदावली जाता था। 2 दिन के बाद बड़े भैया का फ़ोन आया, माँ तुझे बुला रही है। मैंने कहा कल ही तो मिल कर गया हूँ, फिर भी मैं रात में गया। माँ ने कहा तूने मेरी बहुत सेवा की है, भगवान तुझे सदा खुश रखे। मैंने कहा मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। बाद में बहन को अहमदाबाद फ़ोन किया, बातचीत की। 25 सितंबर सुबह 11 बजे मुझे फ़ोन आया कि माँ सीरियस है। मैं वहाँ पहुँचा। माँ अस्पताल में अंतिम सांसें गिन रही थी। अंतिम बार उनसे मेरी बात हुई। मैंने कहा माँ मैं आ गया हूँ। माँ ने केवल सिर हिलाया और थोड़ी ही देर में हम सबको स्वर्ग छोड़कर वह स्वर्ग के मार्ग पर निकल पड़ी। माँ ने कहा मैं अंतिम सांस तेरे घर में लेना चाहती हूँ, इसलिए अस्पताल में मेरे घर लाकर उनकी अंतिम यात्रा निकाली गई। कथा पूर्ण होने के ठीक 7 दिन बाद माँ ने प्राण त्याग दिए, किंतु हमारे मन में एक प्रकार की शांति संतोष है कि हम माँ की इच्छा पूरी कर सके और आज भी ऐसा लगता है कि माँ तो जीवित है। तो दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय माता दी।